पाकिस्तान के लेजेंड शाहिद अफरीदी ने कोई ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज हो गया है। अच्छा, कुछ ऐसे सियाने भी हैं जो कह रहे हैं कि देखें यार, जो प्लेयर्स हैं ना, उन्हें ये इस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देनी चाहिए जैसी शाहिद अफरीदी की तरफ से दी जा रही है या इंडिया की तरफ से कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से दी जा रही है। देखें, जो नॉर्मल माहौल होता है ना, आम दिनों में आप इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मुल्क की बात आ जाती है, फिर कौन सा प्लेयर और कौन सा आम आदमी, फिर तो सब सेम ही हो जाते हैं। और अगर इंडिया की साइड पर इतना उठ उठ कर बातें की जा रही हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो हमारी साइड से अगर उनका बड़ा सॉफ्ट वे में आंसर भी दिया जा रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, इंडिया वाले तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं भाई हमें भेज दो, हमें भेज दो। और जो इस तरह के, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें कोई भारतीय था, मतलब ना, उससे पूछा जा रहा था कि अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाए, वो कह रहा था मोदी सरकार मुझे इजाजत दे, मैं पाकिस्तान जाता हूं। नीचे पाकिस्तानियों के कमेंट थे कि जंग होती रहेगी, इसे एक बार भेजो। तो पाकिस्तान की साइड से तो सारे फन कर रहे हैं, इस चीज को भी मीम वॉर बनाई हुई है उन्होंने। खैर, शिखर धवन जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने शाहिद अफरीदी को आप कह लें कि हिट करते हुए एक ट्वीट किया। हुआ कुछ इस तरह से कि शाहिद अफरीदी ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बड़े सॉलिड पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि यार 8 लाख के करीब मतलब आपकी आर्मी है, उसके बावजूद आप अगर कोई टेरर अटैक अपनी कंट्री में, अपनी सरजमीन पर नहीं रोक पा रहे, तो ये जो भी गलती है ये आपकी गलती है। ठीक हो गया। और फिर आप अगर भारत में कोई पटाखा भी चलता है तो इल्जाम आप उसका पाकिस्तान पर लगा देते हो। फिर उन्होंने इस तरह की बातें की कि 2016 में हालात काफी खराब थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई थी, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आती। हालांकि ये अपनी, आप कह लें कि दूसरी जो टीम्स होती हैं, जैसे कबड्डी टीम होती है, उसको भेज देते हैं पाकिस्तान। अगर आपने स्पोर्ट्स लेवल पर कोई रिश्ता नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो फिर किसी किस्म की टीम को ना भेजा करें। उन्होंने इस तरह करके बड़ी लॉजिकल सी स्टेटमेंट दी थी, जिसके ऊपर शिखर धवन जो थे उन्हें मिर्चें लग गई। उन्होंने ट्वीट किया कि और कितना नीचे गिरोगे, कारगिल में भी हारे, और इस तरह की बातें की। फिर उन्होंने कहा कि हमें हमारी आर्मी पे बड़ा फख्र है और ये सारी चीजें। तो शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सिर्फ इतना सा जवाब दिया कि छोड़ो हारने और जीतने की बातें, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं। अब शाहिद अफरीदी का इतना कहना था, और फिर आप जानते हैं कि जब चाय की बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो चिढ़ जाता है, क्योंकि चाय उनकी चिढ़ है, क्योंकि उनका जो हीरो है उसको तो पाकिस्तान की चाय बड़ी फैंटास्टिक लगी थी, और अगर कोई चाय की बात करता है ना तो फिर वो चिढ़ जाते हैं। और शाहिद अफरीदी ने जो ये चाय की ऑफर करवाई शेखर धवन को, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि देखें देखें जी, ये हमें चाय की बातें कर रहे हैं और ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। करने वाली बात ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, वो तो जनाब उनकी तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान का नाम लिए बगैर। तो उनका आप कह लें ना टीआरपी आती है, ना उनके व्यूज आते हैं, ना वो कुछ कमाते हैं। तो उनका तो किचन सर्वाइव ही इस तरह से कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। और उनके जो सियासतदान है, उन्होंने जब अपनी सियासत चमकानी होती है और फिर वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं और सारी चीजें करते हैं। और अब पूरी दुनिया को ये सारी बातें पता है, लेकिन पता नहीं भारतीय, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो कब जानेंगे कि उनके सियासतदान किस तरह से उनके दिमागों के साथ खेलते हैं और उनका मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा करके उनकी सोच को तब्दील करता है, खराब करता है। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।